सो गाइस, अगर 10 से 15 साल पहले हमने कुरकुरे को ना खाते हुए क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया होता तो शायद आज हम सभी करोड़पति होते हैं। लेकिन आज भी 2025 चल रहा है और आज भी सबसे हॉटेस्ट टॉपिक जो है इंटरनेट का, वो है क्रिप्टो ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। तो बेसिकली इस वीडियो में हम आज अपना कोर्स लॉन्च कर रहे हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग से रिलेटेड, जहाँ पे बिगिनर्स को हेल्प होगी क्रिप्टो क्या होता है समझने में, कैसे इसको ट्रेड कर सकते हैं, इसके बेसिक क्या है, कितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जानने जरूरी है, ट्रेड कैसे लिया जाता है, क्रिप्टो ट्रेडिंग करी कैसे जाती है, आप एंट्री कैसे प्लान करोगे, स्ट्रेटेजी कैसे बिल्ड करोगे और इन सभी के साथ में आप रिस्क मैनेजमेंट के सीखते हुए एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बनोगे। तो आज हम इस कोर्स को लॉन्च कर रहे हैं। अगर ये पार्ट 1 आप लोगों को पसंद आता है तो जल्दी पार्ट 2, पार्ट 3 और फिर हम स्ट्रेटेजीज को भी कवर अप करके आपके सामने भरपूर बेहतर कोर्स लॉन्च कर देंगे। तो इसकी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अगर आप ऑलरेडी फॉरेक्स ट्रेडर हो और आपको चीज़ें समझ आती है और आप हमारा फुल कोर्स देखना चाहते हो टेक्निकल एनालिसिस पे, जिसमें प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस ही सिखाई गई है, तो आप हमारे अदर प्लेलिस्ट को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। तो आइए समझते हैं कि क्रिप्टो ट्रेडिंग होता क्या है गाइस। सबसे पहले आप ये समझो कि जो बाइंग एंड सेलिंग होती है क्रिप्टो करेंसीज का, उसे हम बोलते हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग। तो बहुत सिंपल सा लगा सुनने में, लेकिन इसमें अंदर बहुत ज़्यादा डीप है। इसकी बातें इतनी डीप है कि आपको समझने में शायद से, अगर आप खुद से समझने बैठोगे या फिर आप किसी का कोर्स लोगे, तो आपको 2 से 4 महीने आराम से लग जाएंगे। तो सबसे पहले देखो गाइस, क्या होता है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग जो होती है, वो बेसिकली एक करेंसी होती है। उस करेंसी में होते हैं फ्लक्चुएशंस प्राइस में, कभी वो ऊपर जाता है, कभी वो नीचे आता है। तो बहुत उसमें डिमांड और सप्लाई के कारण होने के कारण उसमें प्राइस में फ्लक्चुएशंस ऊपर नीचे साइड में आते रहते हैं। तो उस फ्लक्चुएशंस को प्राइमली समझ लेना कि क्या मार्केट ऊपर जाएगा, क्या मार्केट नीचे आएगा। तो उस बेसिस पे क्रिप्टो को बाय और सेल करना और उस बेसिस पे प्रॉफिट कमाना, उसे हम बोलते हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग। तो ये बहुत सारे डिजिटल एक्सचेंजेस होते हैं। उन डिजिटल एक्सचेंज में आपको मिल जाएगा क्रिप्टो जो है रजिस्टर्ड होता है, ठीक है? वहाँ पे आपको बीटीसी है, इथेरियम है, बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज़ है गाइज़। आपके पास बहुत सारे एक्सचेंज भी है, जहाँ पे आप अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकते हो। बात ये है कि ये 24/7 ओपन रहता है। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट करते हो तो आपको साढ़े सुबह 9:15 से आप साढ़े 3 बजे तक ही ट्रेड कर सकते हो। तो इस टाइम पे मेनली जो लोग होते हैं, जो इंडिया के लोग होते हैं, वो होते हैं जॉब में, वो होते हैं स्कूल में या फिर वो लोग क्लास में होते हैं। तो उसके कारण वो लोग इस ट्रेड को कर ही नहीं पाते हैं। तो इंडियन स्टॉक मार्केट में इसके कारण वॉल्यूम कम रहता है। लेकिन अगर हम क्रिप्टो ट्रेडिंग की बात करें तो ये ग्लोबली ट्रेड किया जाता है। इसके कारण ये 24/7 ओपन होता है। फॉरेक्स में भी जो पेयर्स होते हैं वो सैटरडे संडे बंद रहते हैं, लेकिन क्रिप्टो जो होता है वो 24/7 ओपन रहता है, ताकि आप यहाँ पे ट्रेड कर सको, प्रॉफिट बना सको या फिर अपने रॉस लॉस को आप मैनेज कर सको। प्रॉफिट जो होता है इसमें दोनों साइड के मूवमेंट से होता है गाइस, ये हम समझने वाले हैं। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर ये होता है इसमें कि अगर आप बाय में हो और आपने बाय किया हुआ है, ठीक है, मार्केट बुलिश है और आपने बाय किया हुआ है और मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। अगर आपने सेल किया है और मार्केट सेल ट्रेंड में है, तो भी आप प्रॉफिट कमा सकते हो। तो गाइस कितना ईजी है और उसमें ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन है ही नहीं, कोई थीटा नहीं, कोई एक्सपायरी नहीं, बिल्कुल साफ सुथरा। आपके पास एक चार्ट होगा, चार्ट पे आपको बस मैनेज करना है कि मार्केट ऊपर जा रहा है या फिर नीचे आ रहा है, और यहाँ पे होती है प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस, जिसके बेसिस पे आप प्रायरली डिसाइड कर सकते हो कि क्या आपको करना है एग्जैक्टली एट द मोमेंट, ठीक है? उसके बाद जो होता है इसमें जो है 2 चीज़ें होती है, एक होता है स्पॉट, एक होता है डेरिवेटिव। स्पॉट क्या होता है कि बिना किसी, ठीक है, आप जो है चार्ट को देखा आपने, ठीक है, और बिटकॉइन को बाय कर लिया, बिटकॉइन को सेल कर लिया, इसको हम बोलते हैं स्पॉट ट्रेडिंग। आप एक्चुअली में उसको होल्ड कर रहे हो, ठीक है? लेकिन जो डेरिवेटिव होता है, वो डेरिवेटिव क्या होता है कि मतलब आप बोल सकते हो कि बिना उसको ओन किए हुए, बिना किसी ओनरशिप के आप बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हो, उससे हम डेरिवेटिव बोलते हैं। अभी हम इसको डीप में समझेंगे क्योंकि हो सकता है थोड़ा बहुत आपको ये कंट्रोवर्शियल टाइप का लग रहा होगा इनके बीच का डिफरेंस। लेकिन अगर आप जब डीप में समझोगे तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि जब हम चार्ट पे जाएँगे, जब हम थोड़ा-सा आगे बढ़ेंगे, तो डीप में आपको मैं समझाना शुरू करूँगा। सबसे पहले आप ये भी समझ लो कि ये इंटरेस्टिंग क्यों है क्रिप्टो ट्रेडिंग करना? क्योंकि इसमें मिलता है लिवरेज का ऑप्शन। आपके पास इंडियन स्टॉक मार्केट में 5x तक का लिवरेज होता है। लेकिन अगर आप देखोगे क्रिप्टो ट्रेडिंग में, अगर आप इंडियन में जो एफआईयू रजिस्टर्ड कंप्लायंसेस है, जो कि ऐप्स है, जो कि आप बोल सकते हो कुछ एक्सचेंज है जो कि इंडिया के एफआईयू से रजिस्टर्ड है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, तो वो लोग आपको 200 लिवरेज देते हैं, 200 तक का लिवरेज देते हैं। लेकिन अगर आप जो फॉरेन ब्रोकर्स होते हैं, जो आपको प्रोवाइड करते हैं ट्रेडिंग फैसिलिटीज, फॉरेक्स हो गया, बिटकॉइन हो गया, तो आप वहाँ पे 1:2 अनलिमिटेड का ऑप्शन ले सकते हो। इसका मतलब आपने ₹1000 लगाए हैं, ठीक है? आपने ₹1000 लगाए हैं और अगर आप एफआईयू में ट्रेड कर रहे हो, तो आपको वहाँ पे 2 लाख तक का
ट्रेड लेने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। ठीक है, आप 2 लाख के हिसाब से प्रॉफिट कर सकते हो और उसी के हिसाब से लॉस भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप फॉरेक्स के ब्रोकर्स में, जो कि आपको क्रिप्टो ट्रेड करना प्रोवाइड करते हैं, जो कि फॉरेन के ब्रोकर्स होते हैं, किसी आइलैंड से रजिस्टर्ड होते हैं, तो वहाँ पे जो आपको मिलता है 1:1 अनलिमिटेड लिवरेज। इसका मतलब कि अगर आप ₹1000 लगा रहे हैं, तो कोई भी वहाँ पे पैमाना नहीं है कि आप कितना प्रॉफिट बुक कर सकते हो, कोई भी वहाँ पे वो नहीं है, ठीक है? आप ₹1000 लगा के आप 5 करोड़ ट्रेड करो, ठीक है? 5 करोड़ तक का प्रॉफिट करो, आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है? तो ये लिवरेज कॉन्सेप्ट इतना इंटरेस्टिंग, ये दो धारी तलवार के नाम से जाना जाता है। अगर घूम गया, तो आपका गर्दन कट जाएगा, ठीक है? अगर ये अच्छे से चल गया, आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट हो अपने स्ट्रैटेजीज़ में, तो अगर ये चल गया, तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी कमा सकते हो। जितना सुनने में ईज़ी लग रहा है, उतना गाइज़ है नहीं, क्योंकि जो है स्ट्रैटेजीज़ बिल्ड करना, उस पे ट्रेड करना, रिस्क मैनेजमेंट करना, एक्यूरेसी बढ़ाना, इन सभी चीज़ों में 3 से 4-5 साल लग जाते हैं लोगों को। मैं आपको यहाँ पे बहुत ही कम समय में प्रॉफिटेबल बनाने की कोशिश करूँगा और आप बन भी जाओगे, ठीक है? उसके बाद जब मैंने आपको टाइमिंग का यहाँ पे फैक्टर बताया कि टाइमिंग में क्या फैक्टर होता है कि यहाँ पे ये 24/7 ओपन होता है, रात में बैठो, दिन में बैठो, शाम में बैठो, और लोग यहाँ पे शाम में ट्रेड करना बहुत प्रेफ़र करते हैं, क्योंकि यूएस सेशन की वॉलेटिलिटी यहाँ पे एक्सिस्ट करती है और यहाँ पे बहुत वॉल्यूम होने के कारण लोग जल्दी से अपना स्टॉप लॉस या फिर टेक प्रॉफिट बुक कर पाते हैं, ठीक है? रिस्ट्रिक्शंस की अगर हम बात करें, तो क्रिप्टो ट्रेडिंग में जो है यहाँ पे थोड़े कम रेस्ट्रिक्शंस है एज़ कम्पेयर टू इंडियन स्टॉक मार्केट। अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो, ठीक है? जैसे आप स्टॉक्स में करा, या फिर आप ज़ीरोधा में करते हो, ग्रो में करते हो, बहुत सारे यहाँ पे जो है आपको एप्लीकेशंस है जहाँ पे आप इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो, तो यहाँ पे आपको थोड़े बहुत रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। थीटा डीके हो गया, एक्सपायरी हो गया, लिवरेज का ऑप्शन नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन हो जाता है। तो इसके कारण जो है लोग प्रेफ़र करते हैं कि कुछ ऐसा स्टेबल मिल जाए उनको, जहाँ पे कम हो वहाँ पे, मतलब आपका एक्सप्लॉइटेशन कम हो, आपको रेस्ट्रिक्शंस थोड़े से कम फेस करना पड़े, ठीक है? तो इसी के लिए लोग क्या करते हैं, क्रिप्टो ट्रेड की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। लीगल स्टेटस, ऐसा कोई कानून नहीं बना है जो कि ये डिक्लेयर करता है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग इल्लीगल है, अगर आप करते हो तो आपको ये होगा, क्योंकि कोई रूल्स नहीं बने हुए हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा रूल्स बन जाए, उसको रेगुलेट किया जाए, क्योंकि देखो इसको बैन तो नहीं किया जा सकता, इसको रेगुलेट किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ब्रोकर्स बाहर के होते हैं, जो आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। इंडिया में भी है जो कि एफआईयू रजिस्टर्ड है, लेकिन स्टिल लोग बाहर के ट्रेड करना बहुत प्रेफ़र करते हैं, बाहर के ब्रोकर्स में, ठीक है? तो अगर आप इसको बैन भी कर दोगे, तो वो लोग नए डोमेन के साथ वापस आ जाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं बनता बैन करने का, ठीक है? तो आप थोड़ा-सा समझना पड़ेगा कि क्या इसका मतलब मैटर होता है, ठीक है? उस हिसाब से आप अपने डिसीज़न्स ले सकते हो। अगर आप टैक्सेशन की बात करो, तो यहाँ पे टैक्सेशन में थोड़ा-सा आपको एक देखने को ये मिलेगा कि यहाँ पे सरकार ने 115 बीबीएच के जो आपका जो टैक्सेशन रूल है, ठीक है? उस हिसाब से यहाँ पे 30% का आपको टैक्स पे करना होता है आपके प्रॉफ़िट पे। अगर आपने बिटकॉइन को खरीदा और वहाँ से प्रॉफ़िट होना शुरू हो गया और आपने 10 से 20 हज़ार का प्रॉफ़िट बना लिया, एग्ज़ाम्पल के लिए आपने ₹10,000 का प्रॉफ़िट बनाया, तो आपको डायरेक्टली 30% टैक्स देना होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है? तो ये एक बहुत ज़्यादा क्रूशियल पॉइंट आ जाता है, जहाँ पे लोग ट्रेड करना प्रेफ़र ही नहीं करते हैं, क्योंकि 30% टैक्स देना, और लॉस के लिए कोई सेट ऑफ नहीं है गाइज़, ठीक है? लॉस के लिए कोई सेटअप नहीं है, का मतलब ये है कि अगर आप लॉस करते हो, तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड आगे नहीं कर सकते हो, आगे आप मैनेज नहीं करवा सकते हो उसको, आपका लॉस है, आपका प्रॉफिट में पार्टनरशिप है इंडिया की गवर्नमेंट की भी, ठीक है? तो ये हो सकता है किसी पर्सपेक्टिव में अच्छा भी हो, बुरा भी हो सकता है, लोगों का जो है अपना-अपना मोटिव होता है, देखने का ज़रिया होता है देखने का, ठीक है? तो मैं इसमें कोई भी कमेंट नहीं कर सकता। फिर है दूसरा 1% टीडीएस, ठीक है? ये वर्चुअली डिजिटल एसेट के अंदर आता है, एज़ कम्पेयर्ड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जानती है कि ये वर्चुअल डिजिटल एसेट का इसको बोला गया है, ठीक है? अभी पूरा मतलब कंप्लायंस नहीं आया है कोई भी, लेकिन स्टिल आप पे यहाँ पे 1% टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स लगता है, ठीक है? उसके बाद हम समझते हैं कि इसमें जो है ना 2 वैराइटीज़ होती है गाइज़। अब हमारा टॉपिक इंटरेस्टिंग होने वाला है कि इसमें 2 वैराइटी होती है जो आपको समझना है। एक साइड होता है स्पॉट ट्रेडिंग, एक साइड होता है डेरिवेटिव ट्रेडिंग। तो गाइज़ स्पॉट ट्रेडिंग, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप किसी भी प्रकार का ओनरशिप नहीं कर रहे हो। सॉरी, यहाँ पे आप ओनरशिप कर रहे हो, ठीक है? यहाँ पे आप खरीद रहे हो उसको। जैसे मान लो आप मार्केट में गए गोल्ड खरीदने के लिए। गोल्ड के लिए आपके जौहरी के पास गए, उसको पैसे दिए, "ये ले भाई 1,10,000 गोल्ड दे दे।" तो वो आपको 10 ग्राम गोल्ड हाथ में दे देगा। तो ये आपकी ओनरशिप हो गई। अब आप उस गोल्ड को होल्ड करो, उसको मेल्ट करो, उसको राख बना दो, उसका ज्वेलरी बना दो, उसका कुछ भी करो। वो आपके हाथ में है, क्योंकि वो आप स्पॉट आपने बाय किया है, ठीक है? दूसरा होता है कि आप इसको जो है ना होल्ड कर सकते हो वॉलेट के अंदर, ठीक है? क्रिप्टो आप खरीद सकते हो, होल्ड कर सकते हो, क्योंकि एक वर्चुअल डिजिटल एसेट है। हाथ में नहीं, लेकिन वॉलेट में ज़रूर है, ठीक है? तो यहाँ पे इसको होल्ड आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको लिवरेज ज़्यादा नहीं मिलता है, क्योंकि ये यहाँ पे इसको मतलब आप अगर देखोगे हिपोक्रेसी, तो आप यहाँ पे लिवरेज यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आप यहाँ पे उसको होल्ड कर रहे हो, ठीक है? तो लिवरेज ही नहीं है, तो लोग यहाँ पे प्रेफ़र ही नहीं करते ट्रेड करना, क्योंकि देखो ट्रेडिंग में क्या होता है ना कि ये लोग मानते हैं कि ये
क्विक रिच स्कीम है, कम पैसे लगाओ ज़्यादा प्रॉफिट बनाओ। और ये वाला अगर जो लाइन है ये काम ना करे मार्केट में तो क्या फ़ायदा होगा? ठीक है, तो क्या फ़ायदा होगा ट्रेड करने का? उसके बाद आपके पास आता है कि 30% आपको यहाँ पे टैक्स भी पे करना होता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करते हो, जैसे कि मान लो आपने 2000 के इश्यू में गोल्ड को खरीदा था, आपने उस टाइम गोल्ड को खरीदा और आज जाके जब गोल्ड 1 लाख प्लस 10 ग्राम का बिक रहा है, ठीक है? और उस टाइम पे मान लो कि कम बिक रहा था, 100 ग्राम की बात करते हैं कि अगर मान लो 100 ग्राम उस टाइम पे 1 लाख रुपए का बिक रहा था और आज के डेट में 100 ग्राम गोल्ड फिज़िकली आपको 10 लाख रुपए का मिल रहा है, तो आपने 9 लाख रुपए का प्रॉफ़िट किया है। तो 9 लाख पे एग्ज़ाम्पल के लिए मान लो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन ये लॉन्ग टर्म में चलता है, आप दे भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है देने में, क्योंकि ठीक है, तो क्योंकि आप अभी भी स्टिल आप पैसा बहुत ज़्यादा कमा रहे हो। ठीक है? लेकिन अगर आप डेरिवेटिव ट्रेडिंग करते हो, डेरिवेटिव ट्रेडिंग में होता है ना, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, यहाँ पे किसी भी प्रकार का एक्चुअल ओनरशिप नहीं होता, ये एक परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है? जो कि मतलब आपको परमानेंट जो होता है, ये परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब इसको समझते क्या होता है? यहाँ पे इसको स्पेकुलेशन के बेसिस पे बनाया गया है कि आप यहाँ पे बाय सेल कीजिए और लिवरेज को यूज़ कीजिए गाइज़। मेन फंडा यही आता है ट्रेडिंग में, जब आपको लिवरेज मिलता है तो आप किसी भी एसेट क्लास में ट्रेड करने के लिए उत्सुक हो जाते हो, आप एंथुसियास्टिक हो जाते हो कि भाई लिवरेज मिल रहा है, ₹1000 लगा ले हैं, ठीक है? ₹1000 लगा रहे हैं और 2 लाख तक की ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है? 2 लाख रुपए लगा ₹2000 लगा रहे हैं, 4 लाख तक की ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर 10 लाख की ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो यहीं पे तो ट्रेडिंग का मज़ा आता है, डोपामाइन हिट होना चाहिए। तो लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लेवरेज आपको ज़्यादा मिलता है, जो इंडियन रजिस्टर्ड कंप्लायंस है 2 तक का मिलता है, और अगर आप इंडियन रजिस्टर्ड पे नहीं करते हो, तो 1 अनलिमिटेड का लेवरेज मिलता है, जो कि बहुत अच्छा भी है और सबसे घटिया भी है, ठीक है? क्योंकि जो न्यूबी होते हैं, उनको लगता है कि भाई 10,000 लगाओ 1 करोड़ कमाओ, और लोग करते भी हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप बहुत सटीक हो, स्नाइपर एंट्री, बड़े लॉट, और लॉट मारते ही मार्केट थोड़ा भी नीचे नहीं आया और डायरेक्टली चला गया ऊपर, आपने बाय करते ही, तो आप वहाँ पे करोड़ों कमा भी सकते हो। तो ये होता है अनलिमिटेड लिवरेज का फ़ायदा। लेकिन अगर थोड़ा भी पॉइंट वाइज़ भी नीचे आ गया, आपने जहाँ से बाय किया था, तो आपके 10,000 कब उड़ जाने हैं आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है? तो जितना ज़्यादा दिखता है यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी मेजर्स, उतने तो हैं ही, लेकिन अलग से बहुत सारे नेगेटिव्स भी हैं इसके अंदर। 30% टैक्स गाइज़ यहाँ पे नहीं लगता है, तो आप लोगों को यहाँ पे निश्चिंत रहना है कि 30% टैक्स तो भाई नहीं देना है, लिवरेज भी मिल रहा है, 30% टैक्स भी नहीं देना है, लीगल भी है, एफआईयू के साथ भी काम कर सकते हैं। कुछ ऐसे ब्रोकर्स हैं, जहाँ पे हम बिना एफआईयू के भी काम कर सकते हैं, ज़्यादा कम फीस में, ठीक है? कम फीस में, तो मैं आने वाले टाइम में बताऊँगा कि इसका क्या रेगुलेशंस है जो आप कर सकते हो, ताकि आप बेहतर प्रॉफिट बना सको, ठीक है? फ्यूचर्स में भी 2 मतलब जो होता है हमारा, इसमें डेरिवेटिव मार्केट में 2 सेगमेंट्स आते हैं, एक होता है फ्यूचर्स, एक होता है ऑप्शंस। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें से करना किसमें ट्रेड चाहिए वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप फ्यूचर्स में काम कर रहे हो गाइस, तो फ्यूचर्स में आपको हाई लिवरेज मिलता है, ठीक है? अगर आप क्रिप्टो फ्यूचर में काम कर रहे हो, मतलब ये इसका डिफरेंस है जो कि इन दोनों को अलग करता है और बताता है आपको कि इसमें ट्रेड करना चाहिए। तो हमेशा इन दोनों में से फ्यूचर्स को चूज़ करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? सबसे पहले एज़ अ ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव, यहाँ पे आपको लिवरेज बहुत ज़्यादा मिलता है। लिवरेज ज़्यादा मिलता है, आप प्रॉफिट ज़्यादा कर सकते हो, लॉस भी ज़्यादा कर सकते हो। अगर आप लॉस को मैनेज करते हो, प्रॉफिट को एक्सटेंड करते हो, एक्सपेंड करते हो, तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो, ठीक है? पहला पॉइंट। दूसरा होता है कि परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, आप एफआईयू रजिस्टर्ड पे काम कर सकते हो, नहीं भी करते हो तो भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है? उसके बाद आता है आपको, यहाँ पे थीटा डीके नहीं होता है, थीटा डीके नहीं है, एक्सपायरी नहीं है। एक्सपायरी का देखो मतलब क्या होता है कि एक जो है ना, मतलब एक सेट ऑफ टाइम होता है कि उसी टाइम तक आप किसी भी जो आपने खरीदा है, ठीक है? मान लो कि आपने बाय की पोजीशन ली है, तो एक टाइम होता है, वीकली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी, ठीक है? तो उस टाइम तक ही आप उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को होल्ड कर सकते हो। अगर आपने वहाँ पे नहीं बेचा या फिर उसको स्क्वायर ऑफ नहीं किया, तो वो आपका प्रॉफिट चल रहा हो, लॉस चल रहा हो, ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो जाता है, ठीक है? तो ये प्रॉब्लम होती है ऑप्शंस में, लेकिन फ्यूचर्स में ये ऑप्शंस नहीं है, ठीक है? ये फ्यूचर में ये वाला प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना है। दूसरा है यहाँ पे थीटा डीके। थीटा डीके का मतलब क्या होता है, आपने बाय पोजीशन किया और मार्केट जो है साइडवेज में चला गया। मार्केट ना ऊपर जा रहा है, ना नीचे जा रहा है, रुका हुआ है, तो आपका लॉस नहीं होगा, ठीक है? आप यहाँ पे तो फिर भी आज बाय किया तो 10 दिन बाद भी देखोगे तो चलो ठीक है, प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट में है, लॉस में है तो लॉस में है, ठीक है? ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसलिए लोग फ्यूचर की तरफ भागते हैं, यहाँ पे ट्रेड करना पसंद करते हैं, ठीक है? लोग क्या चाहते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ एज़ अ ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव। अगर मान लो एक लाइन है, यहाँ पे प्राइस चल रही है और हम मान लो कि ये एक क्या बोलते हैं, सबसे पसंदीदा सब्जी मान लो बैंगन, ठीक है? बैंगन है ये, ठीक है? बैंगन है। मार्केट में गए आप, मार्केट में गए, आपने देखा कि भाई बैंगन एक बंदा नीचे में रख के बेच रहा है, ठीक है? आप वहाँ पे क्या करोगे? आपका मन में क्या आएगा कि भाई ₹10 निकालूँ
ठीक है, अगर 10 रुपये निकालो, अगर आप बायर हैं तो आप सोचो कि 10 रुपये निकालो और भाई 10 रुपये का जो यूनिट मिल रहा है मैं उसको खरीद लूँ। ठीक है, अब बात आती है कि अब आप बायर हो, ठीक है, आपने उसको खरीद लिया, घर जाते जाते मान लो उसकी प्राइस बढ़ गई और आपके घर के पड़ोसी ने बोला कि भाई मुझे 15 रुपये में बेच दो इसको। ठीक है, मैं मार्केट नहीं जा सकती हूँ, मैं नहीं जा सकता हूँ। आप 10 रुपये में लेके आए, अब 5 रुपये का आपको प्रॉफिट मिल रहा है, आप क्या करोगे, उसको 15 रुपये में बेच दोगे। ये सिंपल सा ट्रेड हो गया, भाई 5 रुपये का प्रॉफिट मेरे हाथ में, उस पर टैक्स देना है नहीं देना है वो बात की बात है। अब मान लो आप सब्जी वाले हो, ठीक है, सब्जी वाले हो, और आप क्या कर रहे हो, उसको बेच रहे हो किसी कस्टमर को, तो वहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, कितने का है, आप कितने में बेच रहे हो। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट, इसमें मैंने बोला था कि दोनों साइड के आप ट्रेड ले सकते हो। इसमें देखो फर्क क्या आ जाता है। अब मान लो आपने उसको एक्चुअली होल्ड नहीं किया है, ठीक है, आपने उस बैगन को एक्चुअली होल्ड नहीं किया है और आप क्या कर रहे हो, बोल रहे हो कि ठीक है ये 10 रुपए का है, अब मैं इस पर बेट लगा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना, ये 10 रुपए का बैगन है, मैं इसमें बेट लगा रहा हूँ कि आने वाले समय में ये 1 डेढ़ घंटे बाद 7 रुपए का हो जाएगा। ठीक है, आप रियल ट्रेडिंग में तो ये नहीं कर रहे हो, रियल ट्रेडिंग में क्या होता है कि भाई 10 रुपए का 15 होगा बेच देंगे, लेकिन बेट लगा रहे हो कि भाई 10 रुपए का है, मैं ट्रेड लगाता हूँ कि ये 7 रुपए का हो जाएगा आने वाले कुछ समय में, और आपने वहां पे क्या बोला उसको कि 10 रुपए, चलो मान लिया बेच दिया, और अगर ये ऊपर जाता है, अगर मान लो 10 से या 15 पे चला गया तो 5 रुपए मेरे लॉस होंगे, लेकिन अगर ये 10 रुपए से 7 रुपए गया तो 3 रुपए मेरे प्रॉफिट होंगे। तो कितना पेचीदा कॉन्सेप्ट है, मतलब दिमाग खोल दिया है इसने कि भाई रियल ट्रेडिंग में तो ये नहीं होता है। आप बेट लगा रहे हो, आपने उसको ओनरशिप भी नहीं लिया, बेट लगा दिया कि भाई 10 रुपए का बैगन है और मुझे लगता है कि ये 7 रुपए पे चला जाएगा। ठीक है, तो आप एक काम करो, मेरी बेट लगाओ इस पे कि भाई 10 रुपए से अगर 7 रुपए पे चला गया तो 3 रुपए का मेरा प्रॉफिट होगा क्योंकि मैंने बेट लगाया है, और अगर ये 10 से 15 पे चला गया तो 5 रुपए मेरे लॉस होंगे। समझ रहे हो, और इसी में थोड़ा बहुत रिस्क मैनेजमेंट का मसाला लगा दो, हो गया ये। तो आप इस पे एक प्राइस पे आप बाइंग भी कर सकते हो, सेलिंग भी कर सकते हो, हेजिंग भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है गाइज। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो ऑप्शंस होते हैं ना, एक्सपायरी, ठीक है, ठीक है, एक्सपायरी का प्रॉब्लम होता है, इसमें लिवरेज लिमिटेड होते हैं। ठीक है, और मैंने बोला है लिवरेज ट्रेडर की जान होती है। उसके बाद थीटा डीके, थीटा डीके मतलब कि अगर मार्केट साइड में चला गया, रुक गया, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, वहां पे लॉसेस हो सकते हैं, रिस्की बहुत है भाई। और यहाँ पे दो जो पॉइंट होते हैं ना, जो ऑप्शंस की लिमिटेशंस को बढ़ाता है, तो पहला लिमिटेशन क्या है, लेस चांस ऑफ प्रॉफिट इन ऑप्शन बाइंग। अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो प्रॉफिट होने के बहुत कम चांसेस है, लेकिन अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो अनलिमिटेड रिस्क आपको फेस करना पड़ सकता है। तो ये दोनों ही चीजें इतनी बकवास है। ठीक है, अगर आप दोनों पर्सपेक्टिव से सोचो बैठ के, तो दोनों ही चीजें आपके फेवर में नहीं है। तो लोग ऑप्शंस को साइड कर देते हैं, फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, स्पॉट में ट्रेड करते हैं, स्पॉट में टैक्स देना पड़ता है, या फिर उनको फ्यूचर्स में भी टैक्स देना, सॉरी फ्यूचर में तो टैक्स नहीं लगता, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, लिवरेज को ज्यादा यूज करने के लिए बाहर के ब्रोकर्स में भी वो लोग दिमाग लगाते हैं। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है गाइज, ब्रोकर का यूज, कितना कैपिटल रिक्वायर्ड होना चाहिए क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए। अभी तो हम बेसिक समझ रहे हैं कि क्रिप्टो क्या होता है, अब इसमें समझेंगे कि भाई ब्रोकर का क्या यूज है। देखो, ब्रोकर जो होते हैं, थोड़ा सा explain कर देते हैं, आप ब्रोकर चूज करने में ही गलती कर देते हो। ठीक है, ब्रोकर जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं अपन। ठीक है, समझना है हमें। ब्रोकर जो होते हैं वो होते हैं कि आप पैन इंडिया लेवल पे ट्रेड करते हो, तो इसके अंदर कुछ एफआईयू रजिस्टर्ड ब्रोकर्स आते हैं फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के अंदर में। एक होता है वो होता है ऑफशोर ब्रोकर्स, ठीक है, समुद्री पार ब्रोकर्स, ठीक है, जो कि बाहर में कहीं पे बैठे हुए हैं आइलैंड पे, वहां से अपना फैसिलिटीज को प्रोवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलता है हाई लिवरेज। ठीक है, यहाँ मिलता है आपको हाई लिवरेज, बोल सकते हो अनलिमिटेड लिवरेज। ठीक है, ये लोग चिंता नहीं करते कल की कि कल पैसा है कि नहीं है हमारे पास, इनको पता है वह 95% लोग लूज करने ही करने हैं। और यहाँ पे वो लोग जो है एज अ कस्टमर आपको ट्रीट करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो ध्यान नहीं देते कि आप ज़्यादा अनलिमिटेड लॉस करोगे, क्योंकि 95% लोग लॉस ही कर रहे हैं भाई, 97% लोग लॉस कर रहे हैं। थोड़े बहुत 3 4 5% जो कि बहुत बड़ा नंबर है, वो लोग प्रॉफिट कर रहे हैं। तो इनको लिमिटेड से अनलिमिटेड जो लिवरेज देने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप किसी कंट्री के रेगुलेशंस के अंदर आते हो, जैसे एफआईयू के अंदर आ गए, या फिर आप इंडियन को दे रहे हो ट्रेड, तो यहाँ पे आपको जो है ना लिवरेज पे थोड़े बहुत बाउंडेशंस लगा दी जाती हैं, ताकि आप जो है ना अपना पूरा कैपिटल फुल मार्जिन पे ना करो। अब पूरे के पूरा जियो पॉलिटिकली आप देखो, यहाँ पे एक बाउंड्री है, जियो पॉलिटिकल बाउंड्री, उसके अंदर आपको बोला जाता है कि इतना लिवरेज आप यूज मत करो। अगर आप करते हो तो आप पूरा पूरा पैसा लूज कर दोगे, और बार बार लूज करने से क्या होता है, आपको तो लॉस हो गई और पैन इंडिया लेवल पे भी पैसा बाहर जाएगा। इस तरीके का मेजरमेंट किया जाता है।
ठीक है, इसीलिए इसको रेगुलेट किया गया। लेकिन ऑफशोर ब्रोकर्स में क्या होता है ना, ये इंडिया के डोमेन में आते ही नहीं है। ये लोग का रजिस्ट्रेशन कहीं और कंट्री से होते हैं, जहाँ पे लॉज़ जो होते हैं वो बहुत ही नॉर्मल होते हैं, और वो लोग वहाँ से अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर इनको बैन भी कर दिया जाए कल को, तो ये लोग नए डोमेन के साथ वापस आ जाएँगे, ठीक है? वही रूट रहेगा, आप क्रिप्टो से पैसे डिपॉज़िट कर सकते हो, P2P से कर सकते हो, या फिर बहुत सारे अदर ऑप्शंस हैं, और लोगों के पास इंडिया में ऑप्शंस की कमी ही नहीं है। इंडिया हो या किसी भी कंट्री के लोग होते हैं, लेकिन इंडिया में पाया जाता है कि यहाँ पे लूप होल्स जो है ना, प्रॉब्लम से पहले ही निकल जाते हैं। अगर कोई लॉ आ रहा है, उसके पहले ही इनके पास लूप होल्स पड़े होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आपको फेस नहीं होगी। ऑफशोर ब्रोकर्स में आपका डाटा बाहर नहीं जाता है, ठीक है? मतलब आपका डाटा, आप जो मतलब मान लो आप कितना ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है? आपने कितना कैपिटल लगाया, कितना लूज़ किया, तो वो आपके गवर्नमेंटल ऑफिशियल्स डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए जाते हैं। लेकिन अगर आप एफआईयू रजिस्टर के साथ ट्रेड करते हो, तो आपने क्या लॉस किया, क्या प्रॉफिट किया, कितना छुपा रहे हो, कितना टैक्स नहीं दे रहे हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके एफआईयू में जाती है, और ये थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अगर आप प्रॉफिटेबल हो, तो प्रॉब्लम, अगर आप लॉस बहुत ज़्यादा कर रहे हो, तो लिवरेज का प्रॉब्लम। तो ये दोनों चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। अगर आप मैं बताऊँ आपको एफआईयू रजिस्टर्ड, तो वो आपको जो है बेस्ट पड़ेगा डेल्टा एक्सचेंज। डेल्टा एक्सचेंज में आप ट्रेड कर सकते हो, जो कि एफआईयू रजिस्टर्ड है इंडियन गवर्नमेंट के साथ में। नो डाउट बहुत बेस्ट है, यहाँ पे लिवरेज का 200 तक का आपको लिवरेज मिलता है। थोड़ी बहुत जो है फैसिलिटीज़ चेंज हो जाती है, ठीक है? थोड़ा टैक्स देना पड़ता है, और भी चीज़ें हैं, थोड़ा-सा महँगा पड़ता है एज़ कम्पेयर टू ऑफशोर ब्रोकर्स। अगर मैं ऑफशोर ब्रोकर्स की बात करूँ, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आपके पास हो गया एक्सम ब्रोकर हो गया, एक्सनेस हो गया, वेंटेज हो गया, या फिर आप कह सकते हो ओक्टा हो गया। तो ये सारे ब्रोकर्स हैं जो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अभी जो हम यूज़ करते हैं पर्सनली, वो होता है हमारा एक्सएम ब्रोकर। हम एक्सएम ब्रोकर पे ट्रेड क्यों करते हैं? यहाँ पे जो है हमारा जो कमीशन होता है ना, कमीशन एज़ कम्पेयर टू डेल्टा एक्सचेंज बहुत कम होता है। यहाँ पे आप 2 से 3,000 रुपए में ट्रेड करके निकल जाओगे पर लॉट, ठीक है? तो यहाँ पे आपको बहुत कम मिलता है कमीशन। अगर आप हमारे अंडर अकाउंट बनाते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बस आपको पार्टनर कोड यूज़ करना है। अगर आप ऑलरेडी एक कस्टमर हो एक्सएम के, एफएक्स हंट जो हमारा पार्टनर कोड है, आपको ये यूज़ करना पड़ेगा एफएक्स हंट का नाम से। तो देखो आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे। पहला बेनिफिट, फ्री लाइव क्लासेस चलती है हर 15 दिन पे, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। आपको प्रोफेसी ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ पे आपको एनालिसिस शेयर की जाती है एजुकेशन पर्पस के लिए। तीसरा, आपकी जो कॉस्ट है आपके परफॉर्मेंस को देखते हुए उसको कम कर दिया जाता है। मतलब कि अगर आप 3,000 रुपये आप लगा रहे हो, तो उसमें भी आपको कम लगेगा अगर आप हमारे अंडर अकाउंट बनाते हो तो, ठीक है? और भी बेनिफिट्स, आपको कम्युनिटी एक्सेस मिलता है, आपको बहुत सारे, आपको लाइफ टाइम की अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप हमेशा बिना किसी पैसे को दिए हुए अपने कम्युनिटी के साथ में ग्रो कर सकते हो। आपको यहाँ पे लाइव एजुकेशन मिलता है, अलग-अलग मेंटर्स आपको पढ़ाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलने वाली है। साथ में कोई भी डिपॉज़िट या फिर विथड्रॉल का इश्यू आता है, अकाउंट में कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हम मैनेजर से बात करके आपकी सारी प्रॉब्लम को फेस आउट करवा सकते हैं, ठीक है? तो ये कुछ बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। फिलहाल हम डेल्टा एक्सचेंज के साथ में काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे थोड़ा कॉस्टली लगता है। तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है? अब आपकी चॉइस है, आप इधर जाओ या इधर जाओ। अब बात आती है कि कितना पैसा लगाना चाहिए। अब देखो, यहाँ पे भी एक फैक्टर है। अगर आप इंडियन एफआईयू में 10,000 रुपए लगाते हो ट्रेड करने के लिए, तो आपके अकाउंट में 10,000 रुपए ही क्रेडिट होंगे, या फिर 100 यूएसडी आप बोल सकते हो, मोटा-मोटी, जो आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे, और आप उससे ट्रेड कर सकते हो। चाहे तो आप $1 से भी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन $1 में नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या वाला प्रॉब्लम आ जाएगा। भाई $1 में क्या प्रॉफ़िट करोगे, क्या लॉस करोगे? एटलीस्ट 10, 20, 30 हज़ार होने चाहिए आपको, अगर आप क्रिप्टो ट्रेड करना चाहते हो तो। वहाँ पे आप जो है छोटे-छोटे लॉट ले सकते हो, अपने अकाउंट की ग्रोथ को मेज़र कर सकते हो। छोटा लॉट ले लिया, उसको आप प्रॉफ़िट या फिर लॉस में हो, आपको लॉन्ग टर्म में पता चल जाएगा 10-20 ट्रेड के बाद। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? अगर आप डेल्टा एक्सचेंज में हो, या फिर आप जो इंडियन जो एफआईयू रजिस्टर्ड है उसमें हो, आपके अकाउंट में उतने ही डॉलर्स क्रेडिट होने हैं। लेकिन अगर आप एक्सएम में जाते हो, ठीक है? तो अभी आप हमारे पार्टनर कोड के हिसाब से जाते हो, हमारे पार्टनरशिप के अंदर, तो $100 डालो, तो $100 का एक बोनस मिल जाता है, ठीक है? इन दोनों को ऐड अप कर दो, तो आप जो है $200 की इक्विटी के साथ में अनलिमिटेड लिवरेज के साथ ट्रेड कर सकते हो, ठीक है? ये बेनिफिट है आपको एक्सएम ब्रोकर में हमारे साथ। यहाँ पे आप $200 पे ट्रेड ले सकते हो। मान लो आप पे $100 था, और $100 पे आप 0.01 की 2 लॉट लेते थे। लेकिन अब आपका कैपिटल डबल हो गया, जो कि फ्लोटिंग बोनस। आप इसको विथड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन एज़ अ कैपिटल आप इसको ट्रेड कर सकते हो। मानो आपने जो अपना प्राइमरी आपका बैलेंस था $100, आपने उसको वाइप आउट कर दिया। स्टिल आपको $100 होंगे बोनस के, जिसको आप ट्रेड करके प्रॉफिट बना सकते हो, और फिर उस प्रॉफिट को आप विथड्रॉ कर सकते हो। तो ये नो डाउट सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है ऑफशोर ब्रोकर्स में। कुछ-कुछ और भी ब्रोकर है जो आपको बोनस देते हैं, लेकिन 100% बोनस हमारे कोड के द्वारा आपको एक्सएम में ज़रूर मिल जाएगा। यहाँ पे आपके साथ बहुत ऑप्शन अदर भी होते हैं, आप गोल्ड भी ट्रेड कर सकते हो, करेंसी भी ट्रेड कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है? और अगर आप बहुत ही अच्छे
ट्रेडर हो और आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, तो हम आपको अपने साइड से जो कॉस्ट आप पे करोगे उसमें से भी आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन देते हैं। 20 से 30% तक आपको और रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आप हमारे कोड के अंदर रहते हैं तो। ठीक है? ये दोनों बेसिक डिफरेंस क्लियर हो गए, तो मोटा-मोटी आपको 10,000 रुपए से शुरू करना चाहिए, ठीक है? जो कि एक अच्छा डिसेंट अमाउंट है। एज़ अ ट्रेडर आप पता कर सकते हो कि आपकी स्ट्रैटेजी कितनी काम करती है, नहीं करती है। दूसरा ऑप्शन भी मैं बता देता हूँ, आप यहाँ पे डेमो अकाउंट ओपन कर सकते हो। $1,00,000 तक का आप डेमो अकाउंट ओपन करो, उसपे अपनी स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करो, जो हम सिखा रहे हैं उसको सीखो, रिस्क मैनेजमेंट को अप्लाई करो। अगर आप कम्युनिटी में बस जॉइन होना चाहते हो, वहाँ पे जो हमारी एनालिसिस होती है, उसको यूज़ कर सकते हो, देख सकते हो कि क्या रियलिटी में प्रॉफ़िट हो पा रहा है या फिर नहीं। उसके बाद आप आके डिसीज़न ले सकते हो। उसके बाद देखो गाइज़, यहाँ पे अब मैं आपको एक्सएम ब्रोकर के बेसिस पे या फिर फॉरेक्स के जो क्रिप्टो बेसिस होते हैं, उसपे बताता हूँ। 3 प्रकार के लॉट्स होते हैं, ठीक है? 3 प्रकार के लॉट्स होते हैं। जो होता है पहला उसको बोलते हैं माइक्रो लॉट, दूसरा होता है मैक्रो लॉट, ठीक है? और तीसरा होता है स्टैंडर्ड लॉट। अगर आप कभी सिनेमा हॉल में गए ही होंगे गर्लफ्रेंड वगैरह के साथ में, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि आप बोलते हो कि भाई मुझे चाहिए कोल्ड ड्रिंक, तो वो 3 बोतल दिखा देते हैं, सबसे छोटा, बड़ा, सबसे बड़ा। तो उसी तरीके से होता है माइक्रो, मैक्रो, स्टैंडर्ड। माइक्रो लॉट जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, 0.01 से लेके 0.09 तक को हम माइक्रो लॉट बोलते हैं, ठीक है? मैक्रो लॉट होता है 0.10 से लेके 0.99, मतलब ये 2 डिजिट होते हैं, और जो स्टैंडर्ड होता है वो होता है 1 प्लस, ठीक है? आप इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो होता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, अब मान लो कि मुझे 1.99 लॉट से ट्रेड करना है, तो 1 हो गया आपका स्टैंडर्ड लॉट, जो आपका 0.90 हो गया वो हो गया माइक्रो लॉट, और जो आपका लास्ट में है 0.09 वो हो गया आपका माइक्रो लॉट। तो इस बेसिस पे आप ट्रेड कर सकते हो। जो भी आपकी एग्जांपल के लिए आपका बिटकॉइन है या फिर गोल्ड है, आप किसी में भी ट्रेड कर रहे हो, ठीक है? तो आपको सिंपल कैलकुलेशन रखना है, जो आपकी वैल्यू है उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है लॉट साइज से, तो आपका पिप जो आता है, पिप जो निकलता है, पिप पिप को आपको मल्टीप्लाई करना है लॉट साइज से, फिर आपका जो है प्रॉफिट आप वहाँ पे निकाल सकते हो कि कितना आपको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट या फिर लॉस होगा। पिप कैलकुलेशन पार्ट 2 में इंक्लूडेड है। इससे मैं अभी यहाँ पे ज़्यादा इसको लंबी नहीं कर रहा हूँ वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो समझ आ गया हो, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 के लिए ज़रूर से ज़रूर अपने वोट को डालना, ताकि जल्द से जल्द पार्ट 2 आपको मिल जाए। और ऐसे ही क्रिप्टो ट्रेडिंग के साथ हम इसकी स्ट्रैटेजीज़ को समझें, ट्रेड लें, लाइव ट्रेड करें और आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड करें। हमारा टेक्निकल कोर्स जो है, वो इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कोर्स में से एक है, क्योंकि हम आपको प्योर टेक्निकल समझाते हैं, बिना किसी इंडिकेटर के। सिर्फ प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक पैटर्न और अच्छी एक्यूरेसी 80 से 85% तक की आपको मिलती है। सी यू सून गाइस। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग के प्रैक्टिकल अप्रोच को जानने के लिए, कि यहाँ पे कैसे ट्रेड ली जाती है, स्टॉप लॉस लेवल, टेक प्रॉफिट लेवल, लॉट साइज क्या होते हैं, सीएफडी ब्रोकर्स में कैसे ट्रेड लिया जाता है, डेमो ट्रेडिंग के बारे में, इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। जो पार्ट 1 था हमारा, क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या होता है उसके बारे में था, वहाँ पे हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने बेसिकली बेसिक्स ऑफ क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में समझा था, बिटकॉइन क्या होता है, कौन-कौन से ट्रेड जो इथेरियम वगैरह होते हैं उनमें कैसे ट्रेड किया जाता है, उसके बारे में हमने बात करी थी। फ्यूचर्स क्या होते हैं, ऑप्शंस क्या होते हैं, आपके लिए कौन-सा बेहतर ऑप्शन है अगर आप ऑफशोर ब्रोकर्स में जाते हो या फिर इंडियन एफआईयू रजिस्टर्ड ब्रोकर में काम करते हो, कहाँ पर टैक्स लगता है, कहाँ पर नहीं लगता है, इन सभी टॉपिक के बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्रिप्टो ट्रेडिंग में ट्रेड कैसे करते हैं, ठीक है? लेटेस्ट मैं अभी ये बना रहा हूँ वीडियो आप ही लोगों के लिए। सबसे पहले समझते हैं कि जो हमारे पास जो है, यहाँ पे आप डेमो में ट्रेड कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपके पास कोई डेमो अकाउंट नहीं है, तो सिंपल सा डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपको वहाँ पे एक्सएम ब्रोकर की लिंक मिल जाएगी, उसमें जाओ, ओपन करो, और एक आप यहाँ पे डेमो अकाउंट ओपन कर सकते हो क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए, ठीक है? वहाँ पे आपको हमारा पार्टनर कोड मिल जाएगा, आप वहाँ पे 1 लाख तक का जो है डेमो फंड आप उठा सकते हो, आपको मिल जाएगा, आप उस पर ट्रेड कर सकते हो, बीटीसी, गोल्ड, आपको जो भी ट्रेड करना है, कोई भी करेंसी पेयर, और उसको आप उड़ा सकते हो उस कैपिटल को, मतलब सिंपल लैंग्वेज है, आप उस कैपिटल को उड़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आपकी जब प्रैक्टिस अच्छी हो सकती है, वहाँ पे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, जहाँ पे आप डेमो में ट्रेड करते हो। अगर आप जीतते हो उन डेमोज़ को, तो आपको वहाँ पे प्रॉफ़िट का शेयर मिलता है। हर महीने लगभग-लगभग एक कॉम्पिटिशन होते रहता है, 2 लाख, 3 लाख डॉलर्स का, उसमें से आपका शेयर जो बनता है, वो आपको मिलेगा, अगर आप अच्छे ट्रेडर होते हैं, आपकी एनालिसिस अच्छी है तो, ठीक है? आपको अपने एनालिसिस पे भरोसा होना चाहिए, ठीक है? अब मान लीजिए कि यहाँ पे हम क्रिप्टो में कैसे ट्रेड करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि सीएफडी ब्रोकर जो होते हैं, उनके बेसिस पे कैसे क्रिप्टो को ट्रेड किया जाता है, क्या होते हैं लॉट साइज़, क्या होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट, कितने फंड चाहिए आपको ट्रेड करने के लिए, लिवरेज क्या होता है, लिमिट ऑर्डर, मार्केट डेविएशन, स्टॉप ऑर्डर्स, इन सभी के बारे में एनालिसिस की जाती है, उसके बारे में हम जानने वाले हैं पूरे के पूरे डीप में, ठीक है? अभी तक आपके पास वो ब्रोकर नहीं है, तो सिंपली डिस्क्रिप्शन में जाओ गाइज़, अभी वहाँ पे आपको एफएक्स हंट का जो हमारा पार्टनर कोड है, उसको अप्लाई करो, अकाउंट ओपन करो। अगर आप ऑलरेडी एक्सएम यूज़र हो और आप हमारे
हमारे ग्रुप में, एनालिसिस ग्रुप में आना चाहते हो तो सिंपली आप हमारा पार्टनर कोड यूज़ करके आप आ सकते हो। वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन होती है, लाइव वेबिनार्स होते हैं, हर 15 दिन पे क्लासेस चलती है फ्री ऑफ कॉस्ट, विक्स थ्योरी, इंगल्फिंग थ्योरी पे, एनालिसिस ग्रुप जहाँ पे 80% तक की अक्यूरेसी आपको देखने मिलेगी और 4000 लोग ऑलरेडी ये चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। आपको अगर कम्युनिटी एक्सेस चाहिए तो आप लोग उससे ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले समझते हैं डेमो ट्रेड क्या होता है। डेमो ट्रेड में होता है कि आप जो है एक फंडिंग को लेते हो, आप कुछ भी ले सकते हो। अगर आपको $100 का रियल एक्सपीरियंस है, आप $100 के डेमो ओपन करो क्रिप्टो के लिए अलग से, 1 लाख तक का आप कर सकते हो, ठीक है। मान लो आपने कर लिया। उसके बाद हमें समझना है कि भाई लिमिट ऑर्डर्स क्या होते हैं, मार्केट ऑर्डर्स क्या होते हैं, स्टॉप ऑर्डर्स क्या होते हैं। एक छोटा सा चार्ट हम बनाते हैं, ठीक है, सिंपल सा। मान के चलते हैं कि मार्केट अभी करंटली यहाँ पे है, ठीक है, और बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है $1 लाख। आपको यहाँ पे एक बात मैं बताने वाला हूँ कि यहाँ पे आप बाय में भी ट्रेड कर सकते हो, सेल में भी ट्रेड कर सकते हो, रिस्पेक्टिव आपके जो हेजिंग आप कर रहे हो उसके बेसिस पे भी आप कर सकते हो यहाँ पे बाय सेल। आपको समझाता हूँ कैसे। एग्जाम्पल, ये 1 लाख पे मार्केट चल रही है, 2 लोग हैं, एक है सोनू, एक है मोनू, ठीक है, ए बी का हम उनको नाम दे देते हैं। अब मान लो ए को लगता है कि जो पैटर्न बना हुआ है मार्केट में उसके प्राइस एक्शन के बेसिस पे, तो उसको लगता है कि मार्केट यहाँ से अप चला जाएगा, ठीक है, मार्केट यहाँ से अप चला जाएगा। और उसने क्या किया, यहाँ पे 0.01 का एक बाय का लॉट ले लिया, ठीक है। अब जब उसने बाय का यहाँ पे लॉट ले लिया तो गाइस समझो यहाँ पे अगर मार्केट उस पॉइंट से 1 लाख से नीचे आती है, 99,000, 98,000, 97,000, तो जो ए है वो ए बायर है, ठीक है। अब ये लॉस में जाना शुरू हो जाएगा और एक लिमिट होती है जिसको हम बोलते हैं स्टॉप लॉस। कहाँ तक नीचे जाएगा वहां पे हमारी ऑर्डर एग्जैक्टली ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, ठीक है। तो मान लो कि हमने 1 लाख पे बाय किया और हमारा 96,000 का जो है हमारा स्टॉप लॉस था, तो हम मान के चलते हैं यहाँ पे हमारा $4 का यहाँ पे लॉस हो जाएगा। हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हाइपोथेटिकल, ठीक है। अगर मान लो 4,000 का हम लॉस दे रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, बेसिकली यहाँ पे $6 से $8 तक का प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए ए को, ठीक है, क्योंकि उसने बाय किया है। तो 1,08,000 के आसपास जब मार्केट जाएगा तो उसका टेक प्रॉफिट हिट हो जाएगा। जैसे ही टेक प्रॉफिट गाइस हिट हो जाएगा उसका, तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक पोजीशन क्लोज हो जाएगी और $8 के प्रॉफिट में उसकी पोजीशन वहां पे आपको दिखने लगेगी, ठीक है। यहाँ पे कॉस्ट कितनी आती है इस ब्रोकर में, बहुत ही मिनिमल कॉस्ट आती है सेंट्स में। मतलब आप जोड़ने बैठोगे क्योंकि इसमें कोई टैक्स नहीं लगता, एसटीडी चार्जेस नहीं लगते, अलग से कोई कमीशन नहीं लगता। अगर आप हमारे पार्टनर कोड के यूज करते हो, आपका जो कमीशन है वो भी आपको यहाँ पे रिबेट मिलेगा, ठीक है, जो आप जान सकते हो, ग्रुप में आपको मिल जाएगा इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, कि वहाँ पे आपकी जो फीस है और कम हो जाती है, ठीक है। मतलब अगर आप यहाँ पे $1,000 दे रहे हो तो आप उसको और कम करा के 600-700 पे आप कर सकते हो, ठीक है। अब चलो हम यहाँ पे समझते हैं कि हमारे पास अगर 1,08,000 का जो हमारा टीपी है वो हिट हो गया, ठीक है। अब हम समझते हैं कि जो बी है, बी ने क्या किया था, यहाँ पे उसको सेम पैटर्न पे सेम प्राइस पे लगा कि मार्केट यहाँ से नीचे चला जाएगा, ठीक है। उसने क्या किया, यहाँ पे शॉर्ट कर दिया 0.01 के लॉट को। तो बी क्या है, यहाँ पे सेलर है, ठीक है। तो एक प्राइस पे बायर्स भी है, सेलर्स भी है, ठीक है। और आप चाहो तो बाय भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो, एक ही प्राइस पे है, ठीक है। तो ये दोनों मतलब आप इसको परपेचुअल होल्डिंग कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप अनलिमिटेड टाइम के लिए होल्डिंग कर सकते हो। मान लो आपने 10,000 जब था बिटकॉइन तब खरीदा था और आज मार्केट 1 लाख के प्लस में है, तो भी आप उसको होल्ड कर सकते हो। तो कोई एक्सपायरी नहीं है, कोई थीटा डीके नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, आप इसको अनलिमिटेड टाइम के लिए होल्ड कर सकते हो। ये इसलिए सीएफडी कहलाता है, ठीक है। अब मान लो इसने यहाँ पे सेल किया और मार्केट नीचे जाने लगा, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा। अगर आपका यहाँ से ऊपर जाता मार्केट तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे 1,04,000 के आसपास में आप अपने पोजीशन को एग्जीक्यूट करवा देते हैं। आप यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस को सेट कर देते हैं। स्टॉप लॉस का मतलब होता है कि जो ट्रेड आपने ली है वो ट्रेड कितना माइनस में जा सकता है, इसका पहले से अंदाजा लगाते हो कि चलो मेरा 1 लाख का कैपिटल है, मैं 4,000 रुपए तक का यहाँ पे रिस्क लूंगा, तो 4,000 ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट्स में से कट जाएंगे अगर आप रॉन्ग होंगे। और अगर आप टेक प्रॉफिट लगाते हो 8,000 रुपए का, तो 8,000 का अगर आपका टेक प्रॉफिट हिट होता है आपके एनालिसिस के हिसाब से, तो आप यहाँ पर 8,000 के प्लस में रहोगे, 1,08,000 का आपका कैपिटल बन जाएगा गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8,000 का हमारा जो है टेक प्रॉफिट रहेगा। तो यहाँ पे मार्केट अगर 92,000 पे आ जाती है तो ऑटोमेटिक आपका टारगेट यहाँ पे हिट हो जाएगा और क्लोज हो जाएगा। इसको बोलते हैं मार्केट एग्जीक्यूशन गाइस, ठीक है। कि मार्केट 1 लाख के प्राइस पे चल रही थी और आपने 1 लाख पे ही डिसाइड कर दिया बाय या सेल करना, तो इसको बोलते हैं मार्केट एग्जीक्यूशन। मैं आपको यहाँ पे MT5 में जो मैंने लॉगिन करके रखा हुआ है उसके बेसिस पे आपको बताने वाला हूँ। अगर आप लोगों को लॉगिन करना नहीं आता है ना एक्सएम ब्रोकर को या फिर किसी भी अन्य ब्रोकर को, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको नहीं आता है, तो मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, कैसे ब्रोकर को MT5 के साथ स्मूथ वे में यूज करने के लिए आप उनको लॉगिन कर सकते हो, उनको कनेक्ट कर सकते हो। और अदरवाइज आपको एक्सएम ब्रोकर ऑलरेडी जो है यहाँ पे टर्मिनल देता है, वेब टर्मिनल, जहाँ पे आप वहाँ पर डायरेक्टली ऐप में ट्रेड कर सकते हो। और भी बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो हम यूज करते हैं कम्युनिटी में, मैं उसके बारे में आपको बता रहा था, ठीक है। उसके बाद समझते हैं कि भाई लिमिट ऑर्डर्स क्या होते हैं, ठीक है।
लिमिट ऑर्डर बहुत सिंपल है गाइस। यहाँ पे मान लो कि 1 लाख रुपए अभी मार्केट में करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। सेम हमारे पास है ए और बी, सोनू मोनू। तो ए को क्या लगता है ना कि मार्केट जो है पहले क्या करेगा, ऊपर जाएगा, क्योंकि ए जो है बायर है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उसको बाय करना है। ए है बायर और बी है सेलर। तो ए क्या करेगा, मान के चलेगा कि मैं जो है बाय करूंगा, लेकिन अभी नहीं करूंगा, मैं करूंगा बाय 96,000 पे, ठीक है। 96,000 पे जब मार्केट आएगा तो मैं बाय करूंगा। करंट मार्केट प्राइस जो चल रही है वो चल रही है $1 लाख की, और मैं बाय करूंगा 96,000 रुपए पे। सिंपल सा है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बाय लिमिट लगा के रख दूंगा, ठीक है। ये क्या करेगा, बाय लिमिट लगा कर देगा, और बाय लिमिट के बेसिस पे वहां से वो स्टॉप लॉस को कैलकुलेट करेगा। अगर मान लो वो 4,000 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेता है, मान लो 4 पॉइंट का, तो 92,000 का उसका होगा स्टॉप लॉस। और उसका जो टेक प्रॉफिट होगा यहाँ से वो क्या करेगा, इसका 1:2, मिनिमम 1:2 आपको लेना चाहिए गाइज। 1:1 वो उससे कम लोगे तो प्रॉफिटेबल रहने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। तो अब मान लो यहाँ पे वो क्या करेगा, 1,04,000 के आसपास उसका टेक प्रॉफिट होगा गाइज, ठीक है, 1,04,000। तो 4 पॉइंट जा रहे हैं, 8 पॉइंट आ रहे हैं। और कब ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, जब वो 96,000 पे करंट मार्केट प्राइस आएगी। अभी मार्केट प्राइस कहाँ है, 1 लाख पे। और जब वो 96 पे आएगा तब उसका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, और वहां पर डिसाइड होगा कि मार्केट नीचे जाने वाला है या फिर ऊपर जाने वाला है। अगर नीचे जाता है तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ऊपर जाता है तो टेक प्रॉफिट हिट हो जाएगा। तो ये होता है बाय लिमिट ऑर्डर्स, क्योंकि ए एक हमारे कॉन्सेप्ट में बायर है गाइज, ठीक है। उसके बाद मान के चलते हैं बी है सेलर। तो सेलर के केस में क्या होता है गाइज, यहाँ पे सिंपल कॉन्सेप्ट है फिर से। मान लो एक लाइन है और यहाँ पे प्राइस चल रहा है 1 लाख के आसपास, ठीक है। हम क्या समझते हैं, जो बी है, जो सेलर है, वो क्या बोल रहा है कि भाई सेलिंग तो आएगी मार्केट में, लेकिन 1 लाख से पहले मार्केट जाएगा 1,05,000 पे, और फिर वहां से आएगी अंधाधुंध सेलिंग। तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे वो पहले से ही सेल लिमिट का ऑर्डर लगा के रख देगा कि मार्केट अभी है 1 लाख पे, और जब 1,05,000 पे मार्केट जाएगी तो ऑटोमेटिक मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, जितना लॉट साइज मैंने लिया है उस बेसिस पे, और फिर वहां से हमारा टेक प्रॉफिट जो है वो उसके तरफ मार्केट चली जाए, ठीक है। तो मान लो कि मैं 4,000 पॉइंट का ले रहा हूँ स्टॉप लॉस, तो 1,09,000 के आसपास अगर मार्केट चला जाता है तो मेरा स्टॉप लॉस ऑटोमेटिक ट्रिगर हो जाएगा और मेरी पोजीशन कट जाएगी। जो मेरा कैपिटल है 1 लाख रुपए का, मान लो, तो उसमें से 4,000 रुपये कट जाएंगे और 96,000 मेरे पास रिमेनिंग रहेंगे। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से ड्रॉप हो जाता है गाइज, तो मेरे जो 8,000 का प्रॉफिट है वो मेरे 1 लाख रुपए में ऐड हो जाएगा, तो मेरा कैपिटल बन जाएगा 1,08,000 रुपये। तो इसको बोलते हैं सेल लिमिट। एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं स्टॉप, ठीक है, स्टॉप ऑर्डर्स, ठीक है, स्टॉप ऑर्डर्स। ये बहुत ही जो है ना, मतलब लोग, बहुत कम लोग यूज करते हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर्स को, क्योंकि इसका जो है ना उतना कुछ खास यूज नहीं है लोगों की नज़र में। क्योंकि स्टॉप ऑर्डर्स में क्या होता है ना, मार्केट मेनली स्लिपित करता है, और ये बहुत, मतलब है ना, लोग इसको उतना पसंद नहीं करते। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि ऑर्डर्स होते क्या है। मान लो मार्केट का प्राइस अभी 1 लाख रुपए पे चल रहा है, और आपको क्या लग रहा है ना कि मार्केट पहले ऊपर ही जाएगा, मुझे बाय भी करना है, लेकिन अभी वॉल्यूम नहीं है मार्केट में, इसलिए मैं बाय नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप क्या करोगे, देखोगे कि 1,03,000 या 1,04,000 का एक ऐसा लेवल है, अगर मार्केट उसको क्रॉस कर जाता है, ठीक है, अगर मार्केट इसको क्रॉस कर जाता है तो यहाँ से आएगी भयंकर बाइंग, यहाँ पे आएगा मोमेंटम। तो आप क्या करोगे, 1,03,000 पे लगा दोगे बाय स्टॉप, ठीक है। यहाँ पे आप लगा दोगे बाय स्टॉप, और जैसे यहाँ पे बाय स्टॉप लगाओगे गाइज, तो मार्केट जैसे जैसे ऊपर जाने लगेगा, तो 1,03,000 पे, मान लो यहाँ पे 1 लाख पे है, और न्यूज आ गई सीपीआई, और मार्केट ने एक बड़ी कैंडल बनाई, और जैसे ही 1,03,000 क्रॉस किया, आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा 1,03,000 पे। आप जहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओगे, मान लो 99,000 पे आपने स्टॉप लॉस लगाया है, तो आपका स्टॉप लॉस अगर मार्केट नीचे आती है तो हिट हो जाएगा। और अगर आपका टिक प्रॉफिट यहाँ से 1,10,000 पे है, तो मार्केट 1,10,000 पे जाके आपके टिक प्रॉफिट को हिट कर देगी। तो ये हो गया आपका स्टॉप ऑर्डर्स गाइस। ये होता है बाय स्टॉप, सेम होता है सेल स्टॉप के लिए। आप इसको समझ सकते हो कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाना शुरू करता है, ठीक है, और आपको लगता है कि बहुत नीचे जाएगा, आप क्या करते हो, 96 के आसपास में आप यहाँ पे अपना सेल स्टॉप लगा के रखते हो। जैसे ही एक बड़ी सी रेड कैंडल बनती है, मार्केट इसको ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर देता है और नीचे जाना शुरू होता है। अगर मार्केट नीचे चला जाता है तो आप अपने सेल में प्रॉफिटेबल बन जाते हो, आपका टीपी हिट हो जाता है। लेकिन अगर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद मार्केट ऊपर जाने लगता है, तो आप जो है वहाँ पे लॉस में आप वहाँ पे बुक करते हो। एक डेल्टा एक्सचेंज में कॉन्सेप्ट है, अगर आप वहाँ पे लिमिट में ट्रेड करते हो तो आपको कमीशन कम लगता है, लेकिन अगर आप मार्केट में काम करते हो, मार्केट ऑर्डर्स पे, तो आपको कमीशन ज़्यादा लगता है। लेकिन यहाँ पे कि सीएफडी ब्रोकर्स में ऐसा बिल्कुल नहीं है, सबको कमीशन सेम लगता है। आप ऑर्डर एग्जीक्यूट करो, लिमिट लगाओ, स्टॉप करो, कुछ भी करो, कितने टाइम पे होल्ड करो, न्यूज़ ट्रेड करो, मत करो, जो करना है करो। अलग से आपको यहाँ पे जो है 2-3 कॉन्सेप्ट मिलते हैं, जिसका कॉन्सेप्ट है पहला लिवरेज।
ये दुनिया का सबसे खतरनाक वेपन है गाइज़, और मैंने लास्ट वीडियो में इसके बारे में बहुत बताया, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ। एग्ज़ाम्पल के लिए मान लो आपके पास है 1000 यूएसडी, ठीक है? इसको हमें थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं अपने कैलकुलेटर का थोड़ा-सा यूज़ करूँगा गाइज़ यहाँ पे, ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है? अब मान लो हमारे पास है $1,00,000 और मैं बिटकॉइन में ट्रेड कर रहा हूँ, तो मेरे पास है बिटकॉइन अभी ₹1,00,000 पे चल रहा है। अब मान लो मुझे यहाँ पे लेना है ट्रेड 0.01 का, और मैं लिवरेज लेता हूँ 1:100 का, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा गाइज़ यहाँ पे सिंपल सा, अपना जो मेरा 1,00,000 है ना, 1,00,000 को मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा 0.01 से, ठीक है? 1,00,000 है मेरा, उसको मैंने 0.01 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास कितने बनेंगे गाइज़? 1,000 बनेंगे, ठीक है? हाँ, 1,000 बनेंगे। अब मान लो 1,000 जो मेरे बन रहे हैं, तो 1,000 को मैं डिवाइड कर दूँगा अपने लिवरेज से, ठीक है? तो ये मेरा बनता है 10 का। अगर मैंने 1:100 का लिवरेज लिया है और मुझे 0.01 का लॉट लेना है, तो मेरे अकाउंट में $10 होने चाहिए। तब मेरा ट्रेड जो है यहाँ पे एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा, वो मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अगर आप यही चीज़ इंडियन स्टॉक मार्केट में करते हो, या फिर इंडियन स्टॉक मार्केट को 1:5 का लीवरेज मिलता है गाइज़। अगर आप डेल्टा एक्सचेंज में काम करते हो, तो आपको वहाँ पे 1:200 का मिलता है। लेकिन अगर आप सीएफडी में काम करते हो, तो ये 1:100 नहीं, ये होता है 1:अनलिमिटेड गाइज़, ठीक है? 1:अनलिमिटेड। अगर मान लो आपके अकाउंट में $100 है, ठीक है? $100 है और मार्केट में वोलेटिलिटी कम है, तो आप यहाँ पे 0.50 तक का भी लॉट ले सकते हो गाइज़। अगर आप यहाँ से प्रॉफिट में जाते हो, तो आप एक ट्रेड पे अनलिमिटेड पैसा बना सकते हो, लेकिन ये होती है दो-धारी तलवार गाइस। यहाँ पे जो क्या होता है ना, कि अगर आपके अकाउंट में $100 है, आपने 0.50 एग्ज़ीक्यूट कर दिया और 2 पॉइंट ऊपर जाएगा, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और आप लिक्विडेट हो जाओगे। तो इसलिए आपको लीवरेज तो यूज़ करना है ऑप्टिमम, लेकिन कम यूज़ करना है। अगर आपका 1:500 है, 1:1000 है, तो वो आपको ज़्यादा प्रॉफिटेबल बना सकता है लॉन्ग टर्म में, ठीक है? अब मान लो यहाँ पे आप 1:2000, 1:1000 का लीवरेज यूज़ करते हो, तो आप उस हिसाब से प्रॉफ़िट भी कमाओगे, लेकिन लॉसेस भी उस हिसाब से होंगे, जो लोग नहीं समझते हैं। और लीवरेज के कारण यहाँ बहुत लॉसेस होते हैं, लोगों को मतलब इतना ज़्यादा यहाँ पे अपॉर्च्युनिटी मिल जाता है। एग्ज़ाम्पल के लिए, पहले एक स्टूडेंट था, स्टूडेंट हॉस्टल में रहता था, तो हॉस्टल में वहाँ पे डिसिप्लिन रहता था, ठीक है? और घर से बाहर था, स्टिल डिसिप्लिन में रहता था। लेकिन उसको हॉस्टल से शिफ्ट करके लोगों ने मतलब उसने अपना फ्लैट ले लिया एग्ज़ाम्पल के लिए। तो वो फ्लैट में अपनी जो मन मर्ज़ी करेगा वो करेगा, कोई रूल नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं। जब मन करेगा तब उठेगा, झूठ बोलेगा घर पे कि मैं उठता हूँ, लाइब्रेरी जाता हूँ। तो ये वाला जो प्रॉब्लम क्या है, कि बहुत ज़्यादा आपको वहाँ पे अपॉर्च्युनिटी मिल गई। एज़ अ स्टूडेंट आपको हॉस्टल में रहना चाहिए था, या फिर घर पे रहना चाहिए। आपने फ्लैट ले लिया और आप जो है अनडिसिप्लिन्ड हो गए। तो वही काम करता है अनलिमिटेड लिवरेज। अगर आप अनलिमिटेड लिवरेज लेते हो, आपके खुद के मन पे ब्रेक नहीं है, तो आप अपना कैपिटल बहुत कम समय में उड़ा दोगे। लेकिन अगर आपको लिवरेज को यूज़ करना आता है गाइज़ ब्यूटीफुली, तो आप क्या करोगे, उसी खाली समय को, उसी लिवरेज के अपॉर्च्युनिटी को उठा के $100, $200 को फ्लिप करके आप $5,00,000, $10,00,000 तक, ऐसे-ऐसे ट्रेडर्स हैं जो मलेशिया में रहते हैं और वो लोगों ने ये काम किया है, 10 से $10,000 बनाए हैं, 100 से $10,000 बनाए हैं, कितनी बार उसको फ्लिप किया है। लेकिन जो इंडियन माइंडसेट है, अभी वो उतना ज़्यादा एडवांस नहीं हुआ है। वो लोग को क्या करना है, आप लोगों को समझना पड़ेगा। पहले आप छोटे-छोटे अकाउंट को फ्लिप करो, ठीक है? $100 है, उसको 200 पे ले जाओ, रिस्क मैनेजमेंट के साथ में, और उसमें से $20-30 निकाल के आप फुल मार्जिन करो, ठीक है? अगर आपको करना ही है तो, जबकि फुल मार्जिन कभी भी प्रॉफिटेबल ऑप्शन नहीं है हम लोगों के लिए। स्टिल अगर आपको करना ही है, तो आप ये वाला काम कर सकते हो, ठीक है? आई होप आपको लिवरेज का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इसमें सिंपल सा मतलब क्या होता है ना गाइज़, अगर आप ₹10,000 मार्केट में लगा रहे हो, ठीक है? और 10,000 के बेसिस पे अगर आप फिज़िकल मार्केट में कुछ खरीदते हो, एग्ज़ाम्पल के लिए आपने फिज़िकल मार्केट में जाओगे तो 1 ग्राम गोल्ड खरीद पाओगे, ठीक है? 1 ग्राम गोल्ड खरीद पाओगे ₹10,000 से। लेकिन अगर आप फॉरेक्स में चले जाओगे, ₹10,000 लगाओगे, तो 10,000 के बेसिस पे आप यहाँ पे मतलब मिनिमम आप 0.25, 0.30 तक का लॉट ले सकते हो गाइस, ठीक है? अगर मार्केट में वोलेटिलिटी कम है, इससे ज़्यादा भी ले सकते हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इतने तक आप ले सकते हो एक्सेस में, या फिर एक्सएम ब्रोकर में, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप 0.30 लेते हो और मान लो आपने बाय किया था और मार्केट बाय में चला जाता है, बिना थोड़े भी फ्लोट किए हुए, बिना लॉस में गए हुए, मार्केट डायरेक्टली ऊपर जाने लगता है, तो आप हर 100 पॉइंट पे $300 का प्रॉफिट बनाओगे, 300 यूएसडी, जो कि बनते हैं अप्रॉक्स ₹30,000 आईएनआर में, ठीक है? 25-26 बनते हैं, लेकिन 30,000 मान के चलते हैं। तो क्या अगर आप फिजिकल गोल्ड में $1 1 ग्राम में इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या ₹10,000 आपके 30,000 बनते क्या? नहीं बनते। लेकिन अगर आपने ₹10,000 लगाए हैं फॉरेक्स में और मार्केट उतना हिसाब से बढ़ा, तो आपको वहाँ पे इतना फ़ायदा हो सकता है।
इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आपके कैपिटल को। तो लिवरेज को समझना बहुत ऑप्टिमम है। आप $100 लगा के 400, 500, 600 भी बना सकते हो दिन में, और $100 को 1 सेकंड के अंदर लिक्विडेट भी कर सकते हो, ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पे लोग वेस्ट करते हैं पैसा, क्योंकि साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि लोगों के पास है नहीं, ठीक है? तो चलो चार्ट पे चलते हैं, चार्ट पे अपन थोड़ा-सा एनालिसिस करते हैं। लॉट साइज़ समझते हैं क्या होता है। 3 प्रकार के लॉट साइज़ होते हैं, थोड़ा-सा वो मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी थोड़ा-सा बताया है, एक होता है स्टैंडर्ड। माइक्रो होता है 0.01, मैक्रो होता है 0.10, स्टैंडर्ड होते हैं जो स्टैंडर्ड यूनिट्स आते हैं ना, वो होते हैं, ठीक है? मान के चलते हैं कि आपको इनका कॉम्बो करना है, मान लो आपको 1.99 का लॉट लेना है, आपको यहाँ पे कुछ बैठ के कैलकुलेशन नहीं करना होता है, आपको बस अपना लिवरेज समझना है, अपने लॉट को समझना है। लॉट को अगर आपको नहीं आता है कैलकुलेट करने, अभी भी बिटकॉइन वगैरह में आप जो एक्सएम में काम करोगे तो आप एफएक्स बुक में जाके, वहाँ पे एफएक्स बुक जो होता है, वहाँ पे कैलकुलेटर आपको मिल जाता है। अपना कैपिटल डालो, स्टॉप लॉस डालो, तो मैं सबसे अभी बताने वाला हूँ आपको लाइव MT5 में, आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अपना लॉट वॉट डालो, सब चीज़ डालो, वहाँ पे आपको वो लॉट साइज़ दे देगा। अगर आप कैपिटल डालोगे, स्टॉप लॉस डालोगे, अपना कितना रिस्क लेना है, $1000 पे या फिर $100 आपका अकाउंट है और आपको $10 का रिस्क लेना है, तो उस कैलकुलेटर में डाल दो भाई कि $10 मुझे रिस्क लेना है, मेरा कैपिटल इतना है, कितना लॉट लेना चाहिए, वो आपको लॉट भी बता देगा, अगर SLTP बताते हो उसको तो, ठीक है? वाइस वर्सा, आपको मतलब एसएल नहीं पता है, आपको लॉस पता है इतना लेना है, तो आपको एसएल बता देगा पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है? कोई भी पेयर का। अभी हम बीटीसी की बात कर रहे हैं। अब मान लो यहाँ पे 1.99 का हमने लॉट लिया, तो यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन है गाइस, 3 नंबर का कॉम्बिनेशन है। पहला आपका एक स्टैंडर्ड लॉट, ठीक है? जहाँ पे आपके 1 पिप $10 बनते हैं। दूसरा है आपका 0.90 का, ठीक है? यहाँ पे है आपका ये मैक्रो लॉट, और तीसरा है आपका 0.09। इन तीनों को कंबाइन किया गया, स्टैंडर्ड लॉट को, मैक्रो लॉट को और माइक्रो लॉट को डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आपका बना 1.99 का स्टैंडर्ड लॉट, ठीक है? तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, आपको कितना लॉट लेना चाहिए, विद प्रैक्टिस आपको समझ आएगा। तो चलो चार्ट पे चलते हैं गाइस, ट्रेड लेके देखते हैं वहाँ पे छोटी-सी, क्या होता है वहाँ पे हमारा प्रॉफिट, क्या होता है हमारा लॉस, और फिर हम आगे मूव करेंगे। तो गाइज़ अभी मैं आप लोगों को एक ट्रेड लेके दिखाने वाला हूँ यहाँ पे। ये मैंने MT5 का एक डेमो लॉगिन करके रखा हुआ है, ठीक है? आप लोगों के लिए, कि किस तरीके से हम यहाँ पे सैटरडे संडे को भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है? तो ये डेमो है, आप लोगों को डेमो ही यूज़ करना है, पहले दिन ही बैठ के रियल पे मत घुस जाना गाइज़, बिल्कुल भी। बहुत खतरनाक चीज़ है। अगर ठीक से कर लिया तो बहुत बेहतर चीज़ है, लेकिन अगर आप पहले दिन ही रियल पे बैठ जाओगे, तो $1500 कहाँ चले जाएँगे पता भी नहीं चलेगा, ठीक है? तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे, जो है आपको जो है लेफ्ट साइड में यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे, बहुत सारे पेयर्स हैं। आप यहाँ पे 100-200 पेयर्स होते हैं यहाँ पे, कमोडिटी, क्रिप्टो, इंडाइसेस, सारी चीज़ें। आपको जो भी सर्च करना है, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, ठीक है? मान लो मुझे यहाँ पे इथेरियम चाहिए, तो ETH, मैंने इथेरियम यूएसडी पे क्लिक किया। जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पे कैंसिल पे क्लिक, आपको नीचे में सबसे बॉटम पे आपको मिल जाएगा इथेरियम USD, ठीक है? दिख रहा है आपको? अब मान लो मुझे बिटकॉइन में ट्रेड लेना है, तो मैं बिटकॉइन पे क्लिक किया मैंने। बिटकॉइन पे क्लिक करने के बाद अभी मेरे जो है चार्ट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जो होता है आपको ऊपर में यहाँ पे लॉट साइज़ का मिलता है, ठीक है? यहाँ पे आप चाहो एक स्टैंडर्ड लॉट लिख दो, जो भी आपका लॉट साइज़ बनता है, मैंने आपको लॉट के बारे में बता दिया है। लॉट साइज़ आप ले सकते हो अपनी कैपिटल के बेसिस पे, और आपको अभी समझ नहीं आता है तो $100 है तो 0.01 के 2 लॉट ले सकते हो। अगर आपका $1000 है तो आप वहाँ पे 0.10 ले सकते हो। $10,000 का कैपिटल है तो आप एक स्टैंडर्ड लॉट ले सकते हो। फिलहाल एज अ बिगिनर आपको ये समझना है, और थोड़ा बहुत जब आप डेमो पे प्रैक्टिस करोगे, यहाँ पे लेके देखोगे, तो आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा चीज़ें कि कैसे यहाँ पे ट्रेड लेना होता है, ठीक है? तो ये बिल्कुल भी डेमो है, आप लोगों के लिए डेमो ही ओपन करना है, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, नहीं तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। अब मान लो यहाँ पे जो है बिटकॉइन की प्राइस क्या चल रही है, आप ही देखो यहाँ पे बिटकॉइन की प्राइस चल रही है 1,17,160 के आसपास में। यहाँ पे 2 प्राइसेस चल रहे हैं, लेफ्ट साइड, राइट साइड, ठीक है? तो यहाँ पे है आस्क प्राइस और बिड प्राइस, ठीक है? कि अगर जैसे मान लो कि आप किसी को कोई चीज़ बेचने जाते हो, तो सामने वाला कम पैसे में खरीदता है, लेकिन जब आप खरीदने जाते हो, तो सामने वाला आपको ज़्यादा पैसे में बेचता है। तो ये जो डिफरेंस होता है, इसी को बोलते हैं स्प्रेड, ठीक है? तो ये रियल मार्केट में भी होता है, प्रॉफिट कमाने के लिए, और यहाँ पे वर्चुअल में जो हमारा फॉरेक्स है, इसमें भी होता है। फॉरेक्स हो गया, क्रिप्टो हो गया, फिर इंडियन मार्केट हो गया, उसमें भी होता है, ठीक है? अब मान लो यहाँ पे मुझे 0.05 का ट्रेड लेना है, आप कुछ भी ले सकते हो, आपको जो लॉट लेना है, आप 500 का लॉट ले सकते हो, आपका कैपिटल उतना होना चाहिए, ठीक है? 500 स्टैंडर्ड लॉट्स, जो कि बैंक्स वगैरह लेती है, रियल लाइफ में लेती है गाइस, ठीक है? अब मान लो यहाँ पे मैंने अपना लॉट साइज़ सेट कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि भाई मेरी एनालिसिस क्या कहती है। एनालिसिस कैसे किया जाता है? अब प्रॉपर चार्ट को खोलो,
आप ये फ़ोन में भी करोगे तो भी चलेगा। बीच में क्लिक करो, यहाँ पे देखो रेक्टेंगल, ट्रायंगल, टाइम फ्रेम सब चीज़ दिख रहा है। जो टाइम फ्रेम आपके एनालिसिस से मान लो M30 में, M30 ओपन हो जाएगा। और आपको M15 में करना है, M15 ओपन हो जाएगा। M5 में करना है, M5 ओपन हो जाएगा। हर टाइम फ्रेम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। टाइम फ्रेम का मतलब है जो भी टाइम पे आप क्लिक करोगे वो टाइम फ्रेम की कैंडल यहाँ पे बन रही होगी, या फिर बनी हुई कैंडल उस टाइम फ्रेम की होगी। अब मान लो मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है नीचे आ रहा है, तो अभी मैंने कुछ एनालिसिस नहीं किया है, बस मैं आपको यहाँ पे ट्रेड लेना सिखा रहा हूँ। एनालिसिस अलग से होंगी, विक्स थ्योरी हम पढ़ेंगे, हम इंगल्फिंग पढ़ेंगे, हम एफएचएस पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, फेयर वैल्यू गैप वगैरह होता है वो पढ़ेंगे। अब मान लो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इंगल्फिंग सेल M1 में बन गया है या फिर बनने वाला है, अब मुझे यहाँ पे ट्रेड लेनी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नीचे के वॉल्यूम को देखते हुए प्रेस कर दूंगा यहाँ पे, या फिर मुझे थोड़ा-सा चार्ट को तगड़ा बनाना है, तो यहाँ देखो आपको रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल मिल रहा है, उस पे क्लिक करो। यहाँ मुझे चाहिए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल लिया, इसको मैंने ऐसे ज़ोन को मार्क कर दिया। अब मान लो इस ज़ोन पे ये जो इंगल्फिंग सेल दिख रहा है मुझे, मुझे यहाँ पे ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट करना है मार्केट आने पे। आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे टूल्स हैं, आप अपनी एनालिसिस के हिसाब से गाइज़ जो आपको चाहिए एनालिसिस में वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मैंने इसको लाल कर दिया, अब मुझे यहाँ पे लाइन्स चाहिए दिखाने के लिए ज़ोन को, तो मैंने यहाँ पे लाइन्स ले ली, लाइन को यहाँ पे ऐसे प्लेस कर दिया, ठीक है? फिर मुझे एक और लाइन मिली, मैंने उसको भी यहाँ पे, अब ऐसे मैं फिर चार्ट को रंग-बिरंगा बना सकता हूँ, बाय के लिए ब्लू यूज़ कर सकता हूँ, सेल के लिए रेड यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है? अब मान लो यहाँ पे मुझे ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट करना है, अब देखो मार्केट मेरे ज़ोन के आस-पास में आ गया, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 0.05 का एक ट्रेड प्लेस कर दूँगा। जैसे मैंने यहाँ पे प्लेस किया, अब मेरा ऑर्डर एग्ज़ीक्यूट हो गया, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक लाल सी लाइन आ गई है मेरे चार्ट पे, ठीक है? और उस लाल सी लाइन का जो है, मुझे दिख रहा है कि मेरा जो प्राइस है वो है अराउंड 117 समथिंग, ठीक है, 117 समथिंग। अब यहाँ से मुझे पिप्स कैलकुलेट करने हैं मान लो, ठीक है। पिप्स कैलकुलेट करने मैं क्या करूँगा, उस पे क्लिक करूँगा, यहाँ मुझे एरो दिख रहा है, उस एरो को लूँगा, ठीक है। अब मान लो इस एरो को मैंने जहाँ ट्रेड दी है, वहाँ से मुझे अपना टीपी रखना है, मान लो यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो यहाँ तक कितने पिप्स हो गए मान लो, ठीक है। तो 70 से जब मार्केट 65 के पास आएगा, तो मेरे 50 पिप यहाँ पे मेरे कवर अप होंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऊपर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे, ये होता है हमारा जो पिप्स है वो, ठीक है। अब मान लो मुझे यहाँ पे रखना है 50 पिप, तो यहाँ पे आ गया मेरा 50 पिप्स का ये, ठीक है। तो सिंपल होता है, अगर आपको कैलकुलेट भी करना है, तो दोनों प्राइसेस को डिफरेंस कर दो, जो प्राइस चल रही है और जहाँ आपको प्राइस रखना है। अगर सेल किया है तो ऑब्वियस सी बात है नीचे आपका टेक प्रॉफिट होगा, स्टॉप लॉस आपका हमेशा ऊपर होगा, ठीक है। एक बार मैं इसको थोड़ा-सा और डीप में समझा देता हूँ गाइज़, ताकि आपको कभी प्रॉब्लम ही ना आए, ठीक है। अब मान लो आपने यहाँ पे सेल किया है इस प्राइस पे, अब आप देखो अगर मार्केट यहाँ से नीचे आती है तो आपका प्रॉफिट शुरू हो जाएगा गाइज़, इर्रिस्पेक्टिव आपने उसको होल्ड किया है कि नहीं किया है। मतलब यहाँ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपने अगर यहाँ पे ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट किया है तो आपका ट्रेड चला गया है मार्केट में कहीं पे, वहाँ पे आपके नाम का बिटकॉइन को होल्ड किया गया है, ऐसा नहीं होता है। ये एक सीएफडी है, ठीक है? यहाँ पे जो है ट्रस्ट पे काम चलता है मेरे हिसाब से, ठीक है? तो अब मार्केट नीचे आ रहा है, आपने कुछ फिज़िकली होल्ड नहीं किया है गाइज़, ठीक है? यहाँ पे आपने ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट किया, मार्केट नीचे आ रहा है और आपने सेल किया है, सिंपली आपके लॉट को मल्टीप्लाई करके आपका प्रॉफिट दिखना शुरू हो जाएगा, कितना आपने लिवरेज लिया है उसके बेसिस पे। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चले जाने लग जाए, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, तो आपका अगर मान लो यहाँ पे कहीं पे स्टॉप लॉस है 25-30 पिप का, तो अगर ऊपर जाता है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, और अगर मार्केट नीचे आता है सेल के केस में, तो आपका प्रॉफिट होगा। अब मान लो कि अगर हम बाय भी करते हैं तो सेम इसका अपोज़िट हो जाएगा, बाय के केस में अगर मार्केट नीचे आने लगता है तो आपका लॉस होना शुरू हो जाएगा, और ऊपर जाता है तो आपका प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा गाइस, ठीक है। मैंने इसको डिलीट कर दिया स्क्रीनशॉट को। अभी मेरा प्राइस कितना चल रहा है गाइस, यहाँ पे 8 पिप चल रहा है। अब मान लो मुझे एसएलटीपी को सेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैन्युअली मुझे सेट करना है, मैं इस लाल लाइन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैंने लाइन पे क्लिक किया, अब मुझे स्टॉप लॉस को सेट करना है। सबसे पहला काम हर ट्रेडर का होना चाहिए कि हम स्टॉप लॉस को सेट करें, चाहे वो डेमो पे ट्रेड करें, चाहे रियल पे सेट करें, ठीक है। इस लाइन को उठाना है, और यहाँ पे देखो मुझे मान लो कि 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है, तो मैं क्या करूंगा, इस लाइन को 20 पॉइंट पे मैंने रख दिया। पहले के 2 ही डिजिट पढ़ो गाइस, पहले के 2 या फिर 3 डिजिट पढ़ो, ठीक है? इतने से ही आपका काम हो जाएगा। अब मुझे टेक प्रॉफिट सेट करना है। टेक प्रॉफिट पे क्लिक करूँगा, और मान लो मुझे यहाँ रखना है इसको, ठीक है? इस विक पे जहाँ पे लिक्विडिटी हो सकती है, फिर मैं इसको मॉडिफाई पे क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मॉडिफाई पे क्लिक किया, मेरा ट्रेड यहाँ पे प्रॉपर्ली एसएलटीपी के साथ में चालू है, और जैसे ही यहाँ पे मेरा एस मार्केट स्टॉप लॉस के पास जाएगी तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, और अगर मार्केट नीचे आती है तो मेरा टेक प्रॉफिट हिट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है गाइज़, और इसके ज़्यादा कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा आपको बस एनालिसिस आनी चाहिए फॉरेक्स में करने के लिए, जहाँ प्राइस एक्शन काम करती है, जहाँ पे आपको थोड़े बहुत जो लोग होते हैं इंडिकेटर यूज़ करते हैं वो काम करता है, एसएमसी काम करता है, आईसीटी काम करता है, विक्स थ्योरी काम करती है। आपको अपने सूटेबिलिटी के हिसाब से ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देना है, दैट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। आई होप आपको ये पूरी चीज़ें समझ आ गई होंगी। आपको नीचे में ऑप्शन दिख रहे होंगे, ट्रेड, जो ट्रेड आपने ली है वो यहाँ पे रनिंग आपको दिखती है। हिस्ट्री में आपको जो है, जो अब ये डेमो अकाउंट है तो यहाँ पे हो सकता है कि कोई हिस्ट्री ना हो,
लेकिन अगर आप जो है ट्रेड लेते हो तो आपको वो हिस्ट्री भी दिखती है। अगर आपको हमारी हिस्ट्री देखनी है, हमारा पीएनएल देखना है, तो आप हमारे पब्लिक ग्रुप को ज्वाइन कर लो। वहाँ से फिर आपको प्राइवेट का एक्सेस मिलेगा। वहाँ आपको हर दिन की ट्रेड का पीएनएल, वीकली पीएनएल, कितना विथड्रॉ किया, सब कुछ आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे एनालिसिस मिलती है, एजुकेशन मिलता है। अब हम क्रिप्टो भी पढ़ा रहे हैं और ऑलरेडी हम 4-5 साल से आपको गोल्ड ट्रेड कर रहे हैं। तो आप अगर गोल्ड में भी बिलीव करते हैं कि गोल्ड में भी आपको ट्रेड करना है, तो आपको वहाँ पे गोल्ड के सारे एडवांस वाले कॉन्सेप्ट, आपको एनालिसिस, सब कुछ वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो में ट्रेड जो करना है। अगर मान लीजिए मैंने बॉक्स बनाया है इंगल्फिंग सेल के बेसिस पे, तो ये इंगल्फिंग थ्योरी क्या है, विक्स थ्योरी क्या है, कैसे हम इसको मिला के अच्छा सा एनालिसिस कर सकते हैं बिना इंडिकेटर के, बिना किसी मतलब फैंसी वर्ड्स के, हम नॉर्मल कॉन्सेप्ट को यूज़ करके अपने एनालिसिस कैसे बनाएँ, 70-80% के साथ में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, उसके बारे में अगर आपको समझना है, तो आपको जो ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको जॉइन कर सकते हो। अगर आप कोई अच्छा ब्रोकर खोज रहे हो, तो ब्रोकर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ से अकाउंट ओपन करके हमारे अंडर वर्क कर सकते हो। कोई भी किसी भी प्रकार का आपको डिपॉज़िट विथड्रॉ का इश्यू आता है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हम आपको वहाँ पे हेल्प कर देंगे एज़ अ वीआईपी पार्टनर। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।